तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के रूप में। तो अब सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के रूप में बच्चा काम कैसे करता है। तो इसको हम आपको एक बहुत छोटे पॉइंट से समझाते हैं। तो आपने देखा होगा कि घरों में या गांव में बेसिकली कहते हैं कि एम्पली उठा लाओ, इतनी बड़ी मशीन होती है। आपने देखा होगा कि उसके ऊपर एक एंटीना टाइप भी रखा जाता है। तो बड़ी बड़ी मशीनें हैं। तो वो बच्चा करती क्या है, आपने देखा होगा हम लोग क्या करते हैं, बड़े धीरे से करेंगे हेलो, तो वो वहां से क्या, जो हमारा हॉर्न है वो एकदम से आवाज निकालता है हेलो। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर जो हमारा, हम यूं कहेंगे कि हमारी जो कम आवाज थी, कम आवाज वहां पर क्या हुई, बहुत भारी आवाज में, यानी कि हम कहेंगे कि अधिक आवाज में क्या हुई, वो वहां पर जाके हॉर्न से निकली। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम इस प्रकार इसको कह सकते हैं कि हमने अपने मशीन को इनपुट में यानी कि निवेशी में क्या किया, जो वीक सिग्नल दिया यानी कि कमजोर सिग्नल दिया, तो वहां पर बच्चा हुआ क्या, कमजोर सिग्नल जो है वो अधिक शक्ति के सिग्नल में क्या हुआ, बदल गया। क्या हुआ, अधिक शक्ति के सिग्नल में बदल गया। तो यहां पर होता क्या है, हम जो इनपुट सिग्नल देते हैं बच्चा, क्या करते हैं, इनपुट सिग्नल देते हैं। तो इनपुट सिग्नल जो भी हम देते हैं वो आउटपुट में हमें क्या होता है, अधिक शक्ति में वह सिग्नल प्राप्त होता है। तो आप अगर देखें तो हमने यहां पर यही बच्चा आपको लिख रखा है। सबसे पहले हेडिंग लगाई है क्या, ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के रूप में, कि ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के रूप में किस प्रकार होता है। तो क्या लिखा है बच्चा, कि किसी दुर्बल प्रत्यावर्ती संकेत मतलब सिग्नल, या कहो कि किसी दुर्बल प्रत्यावर्ती धारा, या फिर कह लो प्रत्यावर्ती वोल्टेज। तो क्या कहेंगे बच्चा, कि किसी दुर्बल प्रत्यावर्ती संकेत को उसकी तरंग प्रकृति को अपरिवर्तित रखते हुए, मतलब तरंग की प्रकृति ना बदले। अब बच्चा तुम सोच रहे होगे तरंग प्रकृति का मतलब क्या, तो हमने कहा जब माइक में आप बोलेंगे तो क्या बोलते हैं, इस प्रकार कहते हो हेलो, तो आवाज वहां से क्या आती है, हेलो। लेकिन क्या हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप माइक में कोई गाना गाएं, गाना इस प्रकार से गाएं कि राम जाने, और वहां आवाज क्या आ रही, राम जाने। इसका मतलब क्या हुआ बच्चा, कि उसकी तरंग प्रकृति चेंज हो जाएगी। लेकिन यहां पर तरंग प्रकृति जो है वो अपरिवर्तित रहनी चाहिए, मतलब बदलनी नहीं चाहिए। तो हम क्या कहेंगे इस प्रकार, कि किसी दुर्बल प्रत्यावर्ती संकेत मतलब सिग्नल को, किसी दुर्बल प्रत्यावर्ती, या यहां पर दुर्बल की जगह कमजोर डाल लो, क्या लिख दो, कि किसी कमजोर प्रत्यावर्ती, या एसी लिख दो, कह दो एसी, या कह लो वोल्टेज। आप एसी, वोल्टेज और प्रत्यावर्ती, इनमें से जो शब्द चूज करना चाहें वो चूज कर सकते हैं। तो बच्चा हमने क्या कहा, कि किसी दुर्बल प्रत्यावर्ती संकेत को उसकी तरंग प्रकृति को अपरिवर्तित रखते हुए अगर सिग्नल की क्षमता में क्या कर दिया जाए, वृद्धि कर दिया जाए, मतलब बढ़ा दिया जाए, अधिक हो, तो क्या कहेंगे, वृद्धि करने की ये जो लाल मेरा प्रक्रिया होती है, बस इसी को हम प्रवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रवर्धन। और इसमें जिस यंत्र को, या कहो जिस युक्ति को, या कहो जिस डिवाइस को काम में लाते हैं, जिस डिवाइस को काम में लाते हैं उसे क्या कहते हैं, तो देखिए इस कार्य के लिए प्रयुक्त होने वाली युक्ति मतलब डिवाइस क्या कहलाती है डियर, प्रवर्धक कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रवर्धक कहलाती है। अब ट्रांजिस्टर जो है, इस ट्रांजिस्टर को प्रवर्धक के रूप में बच्चा तीन प्रकार से हम लोग यूज कर सकते हैं। अब वो तीन प्रकार से कौन कौन से होते हैं, एक बार तो हम क्या करेंगे, आधार को उभयनिष्ठ करेंगे। किस प्रकार बच्चा, उभयनिष्ठ आधार प्रवर्धक, यानी कि हम कहेंगे कि आधार को कॉमन कर लेंगे। क्या करेंगे, सिंपल भाषा में, क्योंकि आप कुछ बच्चे ऐसे हैं उभयनिष्ठ शब्द नहीं समझते हैं। उभय शब्द मीन्स, उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों में मिल जाए, मतलब कॉमन हो जाए। और दूसरा बच्चा उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक, जब हम क्या करेंगे, उत्सर्जक को कॉमन कर लेंगे, मतलब आधार मतलब जब बेस को कॉमन कर लें, और उत्सर्जक का मतलब जब उत्सर्जक दोनों में कॉमन हो। और तीसरा बच्चा उभयनिष्ठ संग्राहक प्रवर्धक, जब संग्राहक क्या कर दें, कॉमन। क्योंकि जैसा कि लाल मेरा हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, कि किसी भी ट्रांजिस्टर में, हमने आपको बता भी रखा, अगर आपने हमारा ट्रांजिस्टर वाला लेक्चर नहीं देखा है तो आप देखिए। वैसे तो हम तो ये कहेंगे बच्चा,
अगर आप लोग सारे लेक्चर सीरीज वाइज देखते हैं फिर इसको देखेंगे तो बहुत बेहतर समझ आता है। होता क्या है, हर एक चीज एक दूसरे से जुड़ी रहती है पूरे चैप्टर की। तो हमने क्या कहा बच्चा कि तीसरा क्या होता है, उभयनिष्ठ संग्राहक प्रवर्धक। अब ये उभयनिष्ठ, तो देखो संग्राहक मतलब कलेक्टर। हमने अभी बताया था कि ट्रांजिस्टर जो है, कि ट्रांजिस्टर में क्या होते हैं, तीन भाग होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है बेस यानी कि आधार, दूसरा कलेक्टर मतलब संग्राहक, तीसरा एमिटर। एमिटर मतलब बच्चा बोले तो उत्सर्जक। तो वही हमने लिख रखा है। जैसे कि यहां पर देखो, अभी देखो बच्चा, ये आपका उत्सर्जक है, ये क्या है, उत्सर्जक है। और उत्सर्जक देखिए इधर कलेक्टर के भाग से भी जुड़ा है यानी कि, और इधर देखिए बेस में भी जुड़ा है। इसका मतलब क्या है कि उत्सर्जक जो है वो दो जगह जुड़ा है, यानी कि दोनों में क्या है बच्चा, कॉमन है। तो इस प्रकार हम क्या कहेंगे कि तीन प्रकार से किस प्रकार यूज करेंगे, एक तो उभयनिष्ठ आधार प्रवर्धक की भांति, दूसरा उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक की भांति, और अगला उभयनिष्ठ संग्राहक प्रवर्धक की भांति। ऊपर हमने ये लिख भी रखा है कि ट्रांजिस्टर का उपयोग एक प्रवर्धक की भांति निम्न तीन विन्यासों में प्रयुक्त किया जा सकता है, और वो तीनों है डियर ये। अब यहां पर अगर आप देखें तो हमने जो दिखा रखा है, हमने अपने चित्र में बच्चा पीएनपी ट्रांजिस्टर का कौन सा, उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक दिखा रखा है। पीएनपी ट्रांजिस्टर का क्या दिखा रखा है, उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक। क्योंकि आप देखिए यहां पर दोनों में क्या है, ये ट्रांजिस्टर आपका लाल, हमने पीएनपी लिया है, इसमें कॉमन क्या है, दोनों में उत्सर्जक कॉमन है। अब अगर ट्रांजिस्टर तो आप पहचानते होंगे कि पीएनपी कौन है और एनपीएन कौन है। हमने ट्रांजिस्टर के लेक्चर में बता रखा, हमने कहा बच्चा तो ऐसे ध्यान रखो, देखो ध्यान से रखो। सबसे पहले देखो, हम खड़े हैं तो ये हमारी दोनों भुजाएं हैं, और ये हमारी दोनों भुजाएं किस पर टिकी हैं, आधार पर। ये आप देखिए हमारा बीच वाला हिस्सा क्या है, आधार है, और ये दोनों हमारी डियर क्या हैं, भुजाएं हैं। तो ध्यान से देखो, ये आधार मतलब ये बीच वाला पार्ट सदैव बेस का काम करता है, और जबकि ये वाली जो है हमारी भुजा कौन सी है बच्चा, दाईं, और ये बच्चा कौन सी है हमारी, बाईं भुजा। तो बायां वाला जो सदैव होता है वो क्या होता है, एमीटर होता है, और जबकि ये जो दाहिना वाला होता है ये किसका काम करता है, कलेक्टर यानी कि ये संग्राहक, और ये बच्चा किसका काम करता है, एमीटर मतलब उत्सर्जक। तो आप देखेंगे, हमने कहा बच्चा हम ट्रांजिस्टर बना रहे हैं, तो आप देखेंगे ध्यान से देखना डियर, ये आपका क्या हो गया, ये तो आपका हो गया बीच जिस पर रुका है, ध्यान से देखो। अब ध्यान से देखो, ये हम बीच वाला जो अपना ये भाग बता रहे थे, इसको ध्यान में रखो। और ये बच्चा अपना देखो कौन सा है, ये बायां और ये दायां। तो अभी हमने कहा था कि बीच वाला यानी कि बेस जिस पर टिका है आधार, और ये कौन सा, बायां यानी कि एमीटर, और ये बच्चा सदैव होगा कलेक्टर। अब ध्यान रखना, अगर पीएनपी ट्रांजिस्टर है, पीएनपी, तो हमने देखिए पीएनपी कैसे हम जानेंगे कि ये पीएनपी का है एनपीएन का, क्योंकि केवल डायरेक्शन का ही फर्क होता है। तो ध्यान रखना, आपने घर में देखा होगा, अब नहीं लेकिन पहले तो खूब चलती थी कि सीडी और डीवीडी। तो डीवीडी यहां से याद रखना, डीवीडी में आप तावे को डालेंगे यानी कि तवा गोल गोल होता था, कैसेट आप डालेंगे तो डीवीडी चलना प्रारंभ करेगी यानी कि प्ले करेगी। क्या करेगी, प्ले। प्ले मतलब स्टार्टिंग। तो ध्यान करो, डीवीडी डाल रहे हैं तो यानी कि प्ले हुआ, क्या हुआ, प्ले। तो ये बन गया बच्चा पी फॉर, अब जब प्ले हुआ यानी कि तो ये हो गया पीएनपी। अब क्या हुआ, अगर डीवीडी से हम कैसेट निकाल लें यानी कि निकालो निकालो, तो बच्चा जब निकालोगे तो अब यहां पर क्या करना है, डायरेक्शन जो है पलट देना। तो डायरेक्शन अब देखो निकाल रहे हैं यानी कि निकल रहा है कैसेट, तो कैसेट निकल रहा, निकलना मतलब एन फॉर एनपीएन, तो निकलेगा तो एनपीएन, और जब अंदर घुसेगी करंट तो बच्चा क्या, पीएनपी बन जाएगा। तो यहां पर देखिए करंट क्या हो रही है, इन हो रही है, क्या हो रही है, इन हो रही है। तो यहां पर आप देख रहे हैं पीएनपी है। तो बच्चा हम कहेंगे क्या कि हमने अपने चित्र में क्या दिखाया है, कौन सा ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर। पीएनपी ट्रांजिस्टर का बच्चा क्या लिया है, आप देखेंगे चित्र में जो है हमने पीएनपी ट्रांजिस्टर का क्या, कॉमन एमीटर सर्किट दिखाया है। यानी कि क्या हम कहेंगे कि हमने अपने चित्र में क्या दिखाया है, उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिपथ दिखाया है। तो क्योंकि हेडिंग डाल रखी उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक, तो हमने अपने चित्र में पीएनपी ट्रांजिस्टर का क्या दिखाया है, उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिपथ दिखाया है। अब बच्चा इसमें आप देखिए यहां पर एक थोड़ा लो वोल्टेज की बैटरी है, और ये किस प्रकार की है, हाई वोल्टेज की आपकी बैटरी लगी हुई है। तो यहां पर आप देखिएगा,
ध्यान से देखो, बेस जो है लाल मेरा, क्या बेस, यानी कि ये आधार, आधार देखो किससे है, नेगेटिव से जुड़ा है, किससे जुड़ा है, नेगेटिव से जुड़ा है। जबकि आप इधर से संग्राहक को देखिए तो संग्राहक इधर बच्चा किससे जुड़ा है, ये भी नेगेटिव से जुड़ा है। तो हम क्या कहेंगे कि यहां उत्सर्जक, ये आप देखिए बच्चा कौन है, उत्सर्जक ई है। तो उत्सर्जक ई अगर देखो, उत्सर्जक ई के सापेक्ष आधार, ये उत्सर्जक और उत्सर्जक के सापेक्ष यहां पर देखो आधार, आधार किससे हमने कहा नेगेटिव जुड़ा है। तो हम क्या कहेंगे कि उत्सर्जक के सापेक्ष आधार बच्चा क्या है, आधार जो है वो ऋणात्मक है, क्या है, ऋणात्मक है। जबकि लाल मेरा यहां पर अगर आप देखें, बेस और उत्सर्जक दोनों के सापेक्ष जो संग्राहक है कलेक्टर, ये भी किससे जुड़ा है, ऋणात्मक है, इससे जुड़ा है। तो हम क्या कहेंगे कि जबकि बेस यानी कि आधार और उत्सर्जक के सापेक्ष आपका जो संग्राहक है वो बच्चा क्या है, वो जो है ऋणात्मक है, क्या है, ऋणात्मक है। अब एक बात और, अगर ध्यान से देखो तो ये जो एमीटर है, यानी कि ई मींस एमीटर, और एमीटर मतलब हिंदी में हमने कहा उत्सर्जक कहेंगे। तो बच्चा अगर देखो यहां पर उत्सर्जक ई जो है, उत्सर्जक ई, तो आप क्या कहेंगे कि उत्सर्जक ई जो है ये दोनों में अगर ध्यान से देखो तो क्या है, उभयनिष्ठ है, क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ है। क्योंकि इधर भी देखो कॉमन है, इधर से भी जुड़ा है और इधर से भी जुड़ा है। तो हम क्या कहेंगे, यहां पर उत्सर्जक ई क्या है, उभयनिष्ठ है। और उभयनिष्ठ होने के साथ साथ ये क्या है बच्चा, पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। देखिए एक तो दो इधर भी कॉमन है, इधर भी कॉमन है, यानी कि उभयनिष्ठ है, और साथ ही साथ क्या है, पृथ्वी में जुड़ा है। यहां पर होता क्या है, यहां पर हम कहेंगे कि जो इनपुट दिया जाता है, आप देखेंगे तो बच्चा इनपुट इस साइड लगा हुआ है, क्या लगा है, इस साइड लगा है। तो आप देखिए जो इनपुट जा रहा है, मींस हम इनपुट देंगे, वो क्या होता है, उसका हम कहेंगे कि वोल्टेज कम रहता है, यानी कि हम कहेंगे, सीधे कहेंगे वीक सिग्नल देंगे। और तो ये आप जो देख रहे हैं एसी की, ये जो आप आकृति देख रहे हैं, यहां पर आप देखिए हमने एक छोटी सी आकृति क्यों दिखाई है छोटे से में, क्योंकि ये बता रहा है वीक सिग्नल। और यहां पर आप देखिए उसका जो है हमने क्या कहा कि हाई सिग्नल आप कह सकते हो, या कहो कि सिग्नल की शक्ति बढ़ा दी। तो आप यहां पर देखिए, यहां पर ध्यान से देखिए तो वोल्टेज क्या है, आपको लो दिखेगा। ध्यान से देखिए इसकी वोल्टेज की पीक वैल्यू कुछ यहां पर इस प्रकार बच्चा दिखेगी, लेकिन यहां पर अगर देखिए तो अगर आप ध्यान से देखिए तो इतनी बनी, लेकिन यहां पर अगर इसकी पीक वैल्यू देखिए तो इसके कंपेयर में क्या है, ज्यादा है। यानी कि यहां पर हम कहेंगे उच्च वोल्टेज प्राप्त होगा, यानी कि उसकी शक्ति, हम सीधे कहेंगे कि सिग्नल की बच्चा शक्ति क्या होती है, बढ़ जाती है। अब दूसरी बात एक और, यहां पर आप देख रहे हो दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, R1 और R2। तो R1 बच्चा कहां लगा हुआ है, R1 रेजिस्टेंस जो है वो निवेशी पर लगा है, और जबकि आउटपुट क्या में क्या लगा है, R2 लगा है। यानी कि हम कहेंगे रेजिस्टेंस R2 कहां लगा है, निर्गत सिग्नल पर लगा है। डियर कहां लगा है, निर्गत सिग्नल पर लगा है। दूसरी बात, यहां पर होता क्या है, हम जो इनपुट देते हैं क्या, निर्गत सिग्नल, क्या बच्चा, निर्गत सिग्नल या कहो इनपुट, वो कहां से, आधार से देते हैं, और आउटपुट कहां से लेते हैं, संग्राहक से लेते हैं। कहां से लेते हैं, आउटपुट जो ले प्राप्त करते हैं वो डियर हम सदैव संग्राहक से प्राप्त करते हैं। अब एक बात और, अब आप देखिए हमने कहा कि इसकी मदद से हम लोग बच्चा करते क्या है, किसी दुर्बल प्रत्यावर्ती संकेत की ये क्षमता को क्या करता है, बढ़ा देता है। यानी कि हम यूं कहेंगे कि ऐसे आप कह लो कि ये लो वोल्टेज को समझने के लिए, लो वोल्टेज को क्या कर देता है, हाई कर देता है। तो लो को जब हाई करेगा इसका मतलब हमें क्या होगा बच्चा, धारा लाभ होगा। क्या होगा, अगर हम कहें धारा हम दे रहे हैं तो धारा लाभ होगा, अगर हम कहें वोल्टेज यहां पर दे रहे हैं तो वोल्टेज लाभ होगा। लेकिन ये लाभ अब समझने के लिए हम आपको दिखाते हैं कैसे होता है। तो बच्चा एक चीज सोचिए, V बराबर क्या होता है, हमने कहा इसे हम वोल्टेज, यहां पर वोल्टेज से आपको दिखा रहे हैं। हमने क्या कहा कि जो लागू इनपुट है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि हमने जो यहां पर इनपुट दिया वो डियर कितना है, 0.1 है मात्र। थोड़ी देर समझने के लिए हमने कहा, हमने इसको कितना दे दिया, इनपुट वोल्टेज 0.1 दे दिया। अब यहां पर हमें आउटपुट तो चाहिए होगा, तो हम वो देखेंगे कितना। अब बच्चा जब हम 0.1 इसको क्या देंगे, वोल्टेज हमने कहा इनपुट में दिया, तो जब इसको हम 0.1 वोल्टेज देंगे, यानी कि हम यूं कहें कि 0.1 वोल्टेज का हम इनपुट में क्या करेंगे, परिवर्तन कर रहे हैं। तो यहां संग्राहक में कुछ न कुछ धारा में भी तो होगा परिवर्तन। बच्चा धारा में कुछ न कुछ क्या डियर होगा, हमने कहा कुछ न कुछ परिवर्तन होगा।
थोड़ी देर के लिए ऐसा करो, मान लेते हैं, हमने मान लिया कि वो परिवर्तन जो है वो कहा कि 1 मिली एम्पियर का है डियर, कितना, 1 मिली एम्पियर का। तो मिली एम्पियर में कितने एम्पियर बनेंगे, 1 गुणे 10 की घात हमने कहा डियर -3 एम्पियर बन गया। और एक चीज और ध्यान रखना, यहां इनपुट पर जो बच्चा प्रतिरोध होता है वो बहुत कम होता है, क्या होता है, बहुत कम होता है। और आउटपुट में जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। आउटपुट में प्रतिरोध क्या होता है, ज्यादा होता है। तो थोड़ी देर के लिए बच्चा समझ लीजिए कि हमने यहां पर वोल्टेज में परिवर्तन कितना किया, 0.1। तो हमने कहा संग्राहक में जो करंट का परिवर्तन हुआ वो कितना हुआ, 1 मिली एम्पियर, मतलब 1 गुणे 10 की घात -3 एम्पियर। कितना, 1 मिली एम्पियर का मतलब 1 गुणे 10 की घात -3 एम्पियर। तो यहां पर बच्चा अगर आप देखेंगे आउटपुट में जो वोल्टेज मिलेगा वो होगा कितना, तो हम देखते हैं। तो ध्यान से डियर देखना कि 1 वोल्ट हमने कितना, 0.1 वोल्टेज दिया, तो हमने कहा 0.1। अब थोड़ी देर के लिए सोचो कि संग्राहक में जो प्रतिरोध है, हमने कहा यहां ज्यादा होता है। अगर हम मान ले यहां पर बच्चा कितना है, यहां पर कुछ प्रतिरोध है, कितना है, कुछ प्रतिरोध है। तो कुछ प्रतिरोध हम चलो मान लेते हैं वो 1 किलो ओम है, कितना है, 1 किलो ओम। और यहां पर उच्च बहुत ज्यादा होता है, तो हमने 5 गुना थोड़ी देर के लिए ले लिया, तो कहा 5 किलो ओम होगा। कितना होगा डियर, 5 किलो ओम होगा। तो आउटपुट में जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा, तो जैसा कि हम ओम के नियम से जानते हैं कि V इक्वल डियर क्या होता है, I इंटू आर, यानी कि करंट और रेजिस्टेंस का मल्टीपल। तो 0.1 का जब हमने क्या करा, यहां पर वोल्टेज में परिवर्तन किया, तो संग्राहक में करंट का बच्चा 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर का डियर मतलब 1 गुणे 10 की घात कितना हो गया, 10 की घात -3 एम्पियर। और इंटू रेजिस्टेंस हमने मान लिया थोड़ी देर के लिए, यहां पर संग्राहक में कितना लगा है, जो लगा है वो है 5 किलो ओम का। तो 5 किलो ओम को ओम में बदलेंगे तो बच्चा 5 गुणे 10 की घात 3 हो गया। ये -3 + 3 क्या हुए, उड़ गए। तो बच्चा ये कितना आ गया, 5 × 5 वोल्ट। यानी कि तुमने देखा कि हमने जब परिवर्तन कितना किया, 0.1 का अगर परिवर्तन किया तो हमें मिला कितना डियर, 5 वोल्ट मिल गया। इसका मतलब अगर देखो तो यहां पर क्या हुआ, वोल्टेज का लाभ हुआ, यानी कि हमने कम सिग्नल दिया और आपने देखा हमें ढेर सारा सिग्नल प्राप्त हो गया, यानी कि उच्च सिग्नल, हम कहेंगे अधिक शक्ति का सिग्नल प्राप्त हो गया। तो आप देख सकते हैं बच्चा यहां पर कि 0.1 का परिवर्तन करने पर हमें कितना, 5 वोल्ट का परिवर्तन देखने को मिला। यानी कि अब वोल्टेज क्या हुआ, बढ़ा। तो इस प्रकार वोल्टेज का क्या हो गया, लाभ हो गया। तो अगर हम यहां पर कहते प्रत्यावर्ती धारा दे रहे हैं तो बच्चा धारा का यहां पर क्या होता, लाभ होता। तो यहीं से जनरेट होती हैं आपकी ये हेडिंग्स, क्या, एसी धारा लाभ। आप कुछ देंगे धारा तो वहां पर क्या आपको ज्यादा मिलेगी, यानी कि धारा लाभ। वोल्टेज लाभ, तो बच्चा वोल्टेज बढ़ा तो वोल्टेज लाभ, यानी कि सिग्नल की तुमने देखा शक्ति, हमने कहा बढ़ी तो क्या डिफिनेशन यहीं से बन जाएगी, शक्ति लाभ। तो बच्चा इसीलिए इसमें एसी धारा लाभ और वोल्टेज लाभ और शक्ति लाभ आपकी ये भी आ जाती हैं। अब डियर यहां से हम देखते हैं, तो हमने देखिए अब तक जो समझाया है यहां पर वही लिख रखा है, यहां पर वही लिख रखा है। देखिए हमने अभी कहा था कि हमने चित्र में क्या दिखाया है, पीएनपी ट्रांजिस्टर का बच्चा क्या दिखाया है, उभयनिष्ठ कौन सा, उत्सर्जक प्रवर्धक दिखाया है। तो देखिए हमने वही लिखा कि चित्र में हमने पीएनपी ट्रांजिस्टर प्रवर्धक का उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिपथ दिखाया है। फिर हमने क्या कहा था, जिसमें एमीटर यानी कि उत्सर्जक के सापेक्ष आधार क्या है, ऋणात्मक है। तो क्या लिखा, जिसमें उत्सर्जक E के सापेक्ष आधार क्या है, ऋणात्मक है। तथा हमने कहा था कि E और B दोनों के सापेक्ष संग्राहक क्या है, ऋणात्मक। तो यहां देखिए, तथा उत्सर्जक E व आधार B दोनों के सापेक्ष संग्राहक क्या है, ऋणात्मक है। क्या बच्चा है, ऋणात्मक। फिर हमने कहा था कि उत्सर्जक टर्मिनल दोनों में उभयनिष्ठ है और पृथ्वी से जुड़ा है। तो क्या लिखा है कि उत्सर्जक टर्मिनल क्या है बच्चा, यहां पर उभयनिष्ठ होने के साथ साथ क्या है, भू संपर्कित है। क्या है, भू संपर्कित। फिर हमने कहा था कि यहां पर जो सिग्नल दिया जाता है वो बच्चा कहां दिया जाता है, आप देख रहे थे बेस यानी कि आधार पर दिया जाता है और कहां, संग्राहक से प्राप्त किया जाता है। तो आप देखिए इसमें निवेशी सिग्नल को आधार बी पर लगाया जाता है और निर्गत सिग्नल को हमने कहां कहा था, संग्राहक सी पर क्या होता है, प्राप्त किया जाता है। अब
चूंकि ट्रांजिस्टर में क्षीण आधार धारा के ये जो धारा होगी ये बच्चा कौन सी, यहां से इनपुट में आधार धारा के संगत प्रबल संग्राहक धारा प्राप्त होती है। तो जैसा कि हमने आपको एग्जाम्पल भी से समझाया था कि 0.1 वोल्ट का अगर परिवर्तन किया तो वहां पर कितना 5 वोल्ट का परिवर्तन हुआ। तो यानी कि 0.1 वोल्ट वो क्या था, क्षीण, यानी कि उसमें करंट जब 0.1 वोल्टेज है तो करंट भी क्या होगी, कम होगी, तो बच्चा क्षीण करंट होगी ना। तो वही तो हमने लिख रखा है कि यहां क्या होता है कि चूंकि ट्रांजिस्टर में क्षीण आधार धारा के संगत प्रबल संग्राहक धारा प्राप्त होती है, अतः निवेशी सिग्नल को आधार पर लगाने से आधार धारा में क्या होता है, अल्प परिवर्तन होता है। आधार धारा में बच्चा क्या होता है, परिवर्तन बहुत कम, लेकिन संग्राहक धारा मतलब जो इनपुट में मिला, संग्राहक धारा में आपने देखा था बहुत ज्यादा परिवर्तन हुआ था। तो क्या होता है, संग्राहक धारा में बहुत अधिक परिवर्तन कर देता है। इस प्रकार हम क्या कहेंगे बच्चा, इस प्रकार इस परिपथ में पर्याप्त धारा प्रवर्धन प्राप्त होता है। यानी कि आपने देखा कि उच्च सिग्नल यानी कि अधिक सिग्नल, बड़ा सिग्नल प्राप्त हुआ, इसका मतलब हम कहेंगे कि पर्याप्त धारा प्रवर्धन प्राप्त होता है। जबकि उभयनिष्ठ आधार परिपथ में क्या बच्चा, जबकि उभयनिष्ठ आधार परिपथ में धारा की डियर क्या होती है, हानि होती है। उभयनिष्ठ आधार परिपथ में क्या होती है, धारा की हानि होती है। अब बच्चा इसके बाद में हमने कहा कि आपने देखा हमने कम वोल्टेज दिया, वहां पर हमको क्या हुआ, ज्यादा, यानी कि हम कहेंगे वीक सिग्नल को क्या अधिक शक्ति के सिग्नल में जब चेंज हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, धारा का क्या हुआ, लाभ हुआ, वोल्टेज का भी क्या हुआ, लाभ हुआ, शक्ति का भी क्या हुआ, लाभ हुआ। तो धारा लाभ क्या होता है, देखिए हम क्या कहेंगे कि एसी धारा लाभ हेडिंग लगी है, एक नियत संग्राहक उत्सर्जक वोल्टेज पर, ध्यान रखना कि संग्राहक धारा में परिवर्तन, यहां पर हमने यहां से इनपुट दिया था तो संग्राहक कुछ बढ़ा था, यानी कि कुछ न कुछ परिवर्तित हुआ, जो यहां की अपेक्षा यहां परिवर्तन अधिक था। तो हम यूं कहेंगे सीधे सीधे कि दोनों में अगर ध्यान से देखो, हमें कम और ज्यादा से क्या मतलब, क्या कुछ बदला या नहीं बदला, हाँ मान बदला, इसका मतलब परिवर्तन हुआ। तो क्या कहेंगे कि हम कहेंगे एक नियत संग्राहक उत्सर्जक वोल्टेज पर संग्राहक धारा में परिवर्तन, संग्राहक धारा। तो ध्यान रखना बच्चा, संग्राहक को हम लोग क्या कहते हैं, कलेक्टर, सी फॉर कलेक्टर। तो कलेक्टर करंट यानी कि आईसी होती है, लेकिन परिवर्तन बच्चा इसका क्या हो जाएगा, डेल्टा आईसी, क्या हो जाएगा, डेल्टा आईसी। तो क्या कहेंगे, संग्राहक धारा में परिवर्तन डेल्टा आईसी, यहां हम लिख देते हैं डेल्टा आईसी, तथा इसके संगत आधार धारा में परिवर्तन। तो आधार मतलब बच्चा बेस, और आधार धारा आईबी होती है, लेकिन परिवर्तन डेल्टा आईबी। तो क्या कहेंगे, डेल्टा आईसी संग्राहक धारा और ये आधार धारा डेल्टा आईबी का अनुपात, क्योंकि आप जानते हैं बटा मतलब अनुपात। तो क्या कहेंगे कि संग्राहक धारा तथा आधार धारा का जो अनुपात होता है वो बच्चा क्या होता है, एसी धारा लाभ बीटा के बराबर होता है, यानी कि बीटा क्या होता है डियर, बराबर होता है। तो इस प्रकार हम क्या कहेंगे कि एक नियत संग्राहक उत्सर्जक वोल्टेज पर कौन कौन, संग्राहक धारा डेल्टा आईसी, परिवर्तन या को संग्राहक धारा में परिवर्तन डेल्टा आईसी, तथा आधार धारा में परिवर्तन डेल्टा आईबी का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, बीटा, यानी कि एसी धारा लाभ बीटा के बराबर होता है। फिर बच्चा अगली हेडिंग है वोल्टेज लाभ। क्या है अगली हेडिंग, वोल्टेज लाभ। तो वोल्टेज लाभ देखो क्या होता है, निर्गत वोल्टेज में परिवर्तन, हमने क्या कहा कि निर्गत वोल्टेज में परिवर्तन तथा निवेशी वोल्टेज में परिवर्तन का जो अनुपात होता है वो बच्चा क्या होता है, वो जो है वोल्टेज प्रवर्धन कहलाता है, या कहो इसी को ही हम क्या कहते हैं, वोल्टेज लाभ कहते हैं। क्या कहते हैं, एक बार पुनः हमने क्या कहा कि निर्गत वोल्टेज में परिवर्तन, निर्गत वोल्टेज। अब देखो हम यहां से आपको बच्चा पहले बता रहे हैं, जैसा कि हम जानते हैं ओम के नियम से V बराबर क्या होता है, IR। तो निर्गत वोल्टेज में परिवर्तन, तो देखो जब वोल्टेज निकल रहा है, क्या हो रहा है, निकल रहा, तो निकल कहां से रहा है, कलेक्टर से। तो कलेक्टर में जो परिवर्तन है वो बच्चा कितना था, अभी हमने आपको बताया था डेल्टा आईसी, डियर कितना बताया था, डेल्टा आईसी। लेकिन साथ साथ निर्गत में प्रतिरोध कौन सा है, तो प्रतिरोध देखो R2 है बेटा, कितना है, प्रतिरोध है जो आपका वो लगा हुआ है R2। तो ध्यान से देखो ओम के नियम से V बराबर क्या होता है, IR, डियर क्या होता है, V बराबर आप जानते हैं IR। तो यहां से देखिए
V बराबर क्या बनेगा, यानी कि V आउटपुट निर्गत, हम लिख देते हैं V आउटपुट या हिंदी में लिख दो V निर्गत। तो V निर्गत बराबर IR, तो I यहां से देखो कौन सी करंट, डेल्टा IC, कौन बच्चा है, संग्राहक करंट कौन सी है, डेल्टा IC, इंटू रेजिस्टेंस यहां पर डियर कितना लगा है, R2, कितना रेजिस्टेंस लगा है, R2। इसी प्रकार आप देखिए जो इनपुट बनेगा, इनपुट वोल्टेज, तो वोल्टेज तो वही V बराबर IR, तो V इन यानी कि V इनपुट, तो बच्चा V इनपुट बराबर, अब यहां पर देखिए करंट कौन सी है, IB, अब परिवर्तन बेस में क्या होगा, डेल्टा IB, बच्चा ये क्या होगा, डेल्टा IB, और गुणे V बराबर IR, R यहां पर कितना है आपका, R1 है, कितना है, R1। तो यहां से देखिए आप बनेगा क्या, हमने क्या कहा, निर्गत वोल्टेज में परिवर्तन, तो वोल्टेज में परिवर्तन यानी कि V निर्गत, V आउटपुट बच्चा कितना है, डेल्टा IC, क्या है, डेल्टा IC, और गुणे डियर कितना है, R2, फिर बटे, अब देखो बटे क्या लिखा है, निवेशी वोल्टेज में परिवर्तन, तो V इनपुट निवेशी बच्चा कितना है, डेल्टा IB, और निवेशी का प्रतिरोध डियर क्या है, R1, बराबर क्या होता है, बराबर आपका इनका अनुपात, बराबर नहीं क्या कहेंगे, इनका जो अनुपात यानी कि डेल्टा IC, हम सीधे क्या कहेंगे बच्चा कि निर्गत वोल्टेज परिवर्तन तथा कौन सा निवेशी वोल्टेज में जो परिवर्तन का अनुपात होता है वो किसके बराबर होता है, वो आपका AV के बराबर होता है। AV क्या होता है, यहां पर वोल्टेज लाभ का काम करता है। अब ध्यान से डियर देखिए, अभी समीकरण, अब चाहो यहां से देखो, यहां ऐसे लिख देना कि बट, ऐसे लिख देना, चलो हम यहां पर आपको लिख के दिखा रहे हैं, ऐसे आगे बढ़ाना, लिखना बट, ये पहले भाई लिख लेना, AV बराबर डेल्टा IC बटे डेल्टा IB, और इधर R2 बटे R1, ये तो समझ आ गया होगा। फिर लिख देना बट, क्या हम जानते हैं क्या बट, कि बीटा बराबर क्या, अभी हमने कहा था डेल्टा IC बटे होता है डेल्टा IB, क्या होता है बेटा, डेल्टा IC बटे क्या होता है, डेल्टा IB। तो आप यहां पर देखोगे कि डेल्टा IC बटे क्या लिखा है, डेल्टा IB, तो बीटा बराबर जब इतना होता तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, तो हम इसके बाद क्या कहेंगे कि AV बराबर यानी कि वोल्टेज लाभ बराबर डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB बराबर, तो बीटा होता है तो गुणे क्या हो जाएगा, बीटा, और गुणे डियर क्या हो जाएगा, R2 बटे क्या हो जाएगा, R1, या इस प्रकार सूत्र को लिख दो, क्या लिख दो, AV बराबर बीटा गुणे R2, R2 यहां से कौन सा प्रतिरोध था भाई, ये R2 है निर्गत प्रतिरोध, तो हम इससे क्या कहेंगे, R आउट, और इधर ये कौन सा निवेशी प्रतिरोध है, तो क्या कहेंगे, R इन। तो इस प्रकार लिख दो AV बराबर बीटा गुणे R आउट बटे R इन, आप जैसा लिखना चाहो। फिर बच्चा अगली हेडिंग आप देखिए, वो है हमारी शक्ति लाभ, क्या है, शक्ति लाभ। तो शक्ति लाभ क्या होती है, तो वोल्टेज लाभ तथा धारा लाभ का गुणा, या कहो वोल्टेज लाभ तथा धारा लाभ का गुणनफल शक्ति लाभ के बराबर होता है, या कहो कि वोल्टेज लाभ को धारा लाभ से गुणा करने पर जो प्राप्त होता है वही शक्ति लाभ होता है। और शक्ति लाभ को हम लोग बच्चा AP से प्रदर्शित करते हैं, P फॉर क्या, पावर, और A फॉर क्या, लाभ, तो AP यानी कि हम क्या कहेंगे, इसे हम लोग AP से प्रदर्शित करते हैं। अतः शक्ति लाभ बराबर हमने अभी कहा कि धारा लाभ और वोल्टेज लाभ का बच्चा क्या होता है, गुणनफल। तो जैसा कि हम जानते हैं, इसके बाद हम इसी को बच्चा क्या कहेंगे, शक्ति लाभ। शक्ति लाभ को किसे AP से नोट करते हैं, तो हम क्या कहेंगे कि AP बराबर धारा लाभ। तो बच्चा आपने अभी अभी देखा कि धारा लाभ जो होता है डियर वो कितना होता है, बीटा से नोट करते हैं, तो धारा लाभ डियर होता है बीटा, उसके बाद में गुणे, आप देखिए फिर क्या लिखा, वोल्टेज लाभ, तो वोल्टेज लाभ हम लोग क्या निकाले हैं, बीटा गुणे R2 बटे R1, तो हम क्या कहेंगे, बीटा गुणे डियर R2, और बटे क्या कहेंगे यहां से R1। तो देखिए आप, यही बनेगा हमारा AP बराबर, अब बीटा की घात एक एक कितनी हो जाएगी, 2, यानी कि बीटा स्क्वायर गुणे डियर हम क्या कहेंगे, यहां से हमारा क्या चल रहा है, R2 बटे R1, क्या चल रहा है, R2 बटा R1। ये आप क्या करिए, इसको R2 कर दीजिए, क्योंकि यहाँ क्या था, आउटपुट का प्रतिरोध और बटे इनपुट का जो प्रतिरोध होता है वही क्या बच्चा होता है, धारा लाभ के
बराबर होता है। तो आइए हम एक बार आपको पुनः रिवाइज करवा देते हैं। क्या है बच्चा, हमने कहा कि ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के रूप में, क्या है प्रवर्धक के रूप में, देखिए ट्रांजिस्टर कि ये क्या करता है, किसी दुर्बल प्रत्यावर्ती संकेत को उसकी तरंग प्रकृति को अपरिवर्तित रखते हुए उसकी क्षमता में क्या करता है, उसकी क्षमता को बढ़ा देता है। और इसकी उसी को हम कहते हैं प्रवर्धन, और इस कार्य के लिए प्रयुक्त होने वाली डिवाइस को डियर क्या कहते हैं, प्रवर्धक कहते हैं। तीन प्रकार से यूज होता है, उभयनिष्ठ आधार प्रवर्धक, उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक, उभयनिष्ठ संग्राहक प्रवर्धक। फिर हमने क्या कहा, इसमें हमने पीएनपी ट्रांजिस्टर का कैसा जो है उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक दिखाया है। इसमें बच्चा आप देख सकते हैं बेस किससे कनेक्टेड है, बेस नेगेटिव से कनेक्टेड है। इसका मतलब ये उत्सर्जक के सापेक्ष ऋणात्मक रहता है, जबकि उत्सर्जक और बेस के सापेक्ष जो कलेक्टर रहता है वो क्या रहता है, ऋणात्मक रहता है। यहां पर हम क्या करते हैं, कम वोल्टेज या कहो कम प्रत्यावर्ती धारा या कहो वीक सिग्नल को क्या करते हैं, हाई सिग्नल में बदलते हैं। वीक सिग्नल को डियर कहां रखते हैं, वीक सिग्नल को हम बेस पर रखते हैं, जबकि कलेक्टर से क्या करते हैं, बढ़े हुए सिग्नल को प्राप्त करते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं ये जो एसी की छोटी आकृति है ये वीक सिग्नल को रिप्रेजेंट करती है, जबकि ये जो बढ़ा हुआ आपका फिगर है या कहो आकृति है ये हाई सिग्नल को या कहो बढ़े हुए सिग्नल को क्या डियर करता है, ये बढ़े हुए सिग्नल को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद में आपने देखा, हमने मैथमेटिकली आपको प्रूफ करके दिखाया था कि कम वोल्टेज दिया और अधिक वोल्टेज यहां पर प्राप्त हुआ। इसका मतलब यार यहां पर हमने मान लिया 0.1 दिया था और डियर प्राप्त किया 5। समझने के लिए हमने 0.1 रुपया दिया और प्राप्त कितना किया, 5 रुपया, मतलब लाभ हुआ। तो यहां पर करंट का लाभ हुआ, तो बच्चा क्या हुआ, एसी धारा लाभ। उसके बाद में देखा वोल्टेज का लाभ हुआ, वोल्टेज लाभ। उसके बाद में देखा शक्ति का लाभ हुआ, शक्ति लाभ। तो बच्चा जो धारा लाभ है वो किस प्रकार से परिभाषित करते हैं, तो हम क्या कहेंगे कि संग्राहक की जो करंट होती है, यानी कि कहो संग्राहक में जो परिवर्तन हुआ, तो संग्राहक करंट या कहो संग्राहक धारा में परिवर्तन और आधार धारा में जो परिवर्तन का अनुपात होता है वो क्या होता है, धारा लाभ बीटा होता है। उसके बाद में आपने देखा आउटपुट में जो हमें मिला वोल्टेज और बच्चा इनपुट में जो था वोल्टेज, इन दोनों का जो अनुपात होता है वो क्या होता है डियर, वो वोल्टेज लाभ के बराबर होता है। फिर हमने कहा धारा लाभ को वोल्टेज लाभ से गुणा करने पर जो प्राप्त होता है वो बच्चा क्या होता है, शक्ति लाभ होता है। इसे एपी से प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों हम आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।